हे गाइस अभी अभी मैं राजकुमार राव स्टारर मालिक देख के आया हूँ। आई हैव जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द मूवी वाज। सो गाइस, मूवी वैसे ही स्टार्ट होती है जैसे कि नॉर्मल गैंगस्टर ड्रामा स्टार्ट होता है। एक यंग लड़का जो अपनी लाइफ में बड़ा बनना चाहता है, मशहूर बनना चाहता है, एक बाहुबली, एक पावरफुल आदमी उसकी इंस्पिरेशन होते हैं। वो उस आदमी की तरह बनना चाहता है, उस पर्सनैलिटी की तरह बनना चाहता है, उस पब्लिक फिगर की तरह बनना चाहता है, उसकी तरह पावरफुल बनना चाहता है। तो राजकुमार राव जो दीपक का किरदार प्ले कर रहे हैं, उनकी फैमिली में ऐसा कुछ होता है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उनको एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ता है और उस स्टेप की वजह से वो एक गैंगस्टर बन जाते हैं, वो एक अपराधी बन जाते हैं, फेमस बन जाते हैं, मतलब जो उनको चाहिए होता है वो बन जाते हैं वो। और ये दिखाया जाता है कि उनके फादर किसी के खेतों को जोतते हैं, वो किसी के खेतों की देखरेख करते हैं, जिनके खेत होते हैं वो उनको मालिक कहते हैं। और ये बात दीपक यानी राजकुमार राव को पसंद नहीं आती। अगर हम मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, मालिक बन तो सकते हैं, वही उनकी सोच है। ऑल्दो वो एक नॉर्मल किसान के बेटे होते हैं, पर उसके अंदर बड़ा बनने की बहुत भूख होती है, फेमस होने का हंगर, उसका डिजायर ये रहता है कि लोग मुझे मालिक कह के बुलाएं। तो यहीं पे राजकुमार राव की गैंगस्टर लाइफ शुरू हो जाती है। वो एक बहुत ही रूथलेस गैंगस्टर हैं। उनकी जो पेस है वो बहुत तेज़ है, वो बहुत तेज़ चलते हैं अपनी लाइफ में, और उसकी इसी तेज़ी की वजह से लोगों को जलन होने लगती है, लोगों को परेशानी होने लगती है। जो लोग उसका सपोर्ट करते हैं आगे चल के उनको ही दिक्कत होने लगती है उसकी रफ्तार से। लाइक अदर गैंगस्टर ड्रामास, जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, जो लोग उसके साथ खड़े होते हैं शुरू में, इनिशियल फेज में, वही उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी खेलने लगते हैं कि कैसे भी करके इसको गिराया जाए, अदरवाइज ये हम सबके ऊपर निकल जाएगा और ये अपनी मनमानी करेगा। पहले तो उसकी पावर खत्म करने की कोशिश की जाती है, फिर मालिक को मारने की कोशिश की जाती है और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी खेली जाती है, उसके सारे बिजनेस डाउन किए जाते हैं, उसके परिवार को धमकी दी जाती है, उसके घर पे रेड मारी जाती है, हर एक चीज़ की जाती है मालिक को गिराने के लिए। तो क्या वो लोग अपने इरादों में कामयाब होते हैं? क्या वो लोग मालिक को मार पाते हैं? क्या वो लोग मालिक को गिरा पाते हैं? या उसकी सोच को ख़त्म कर पाते हैं? क्या होता है मालिक के साथ? यही है पूरी मूवी की ओवरऑल कहानी। गाइस, मूवी की बात करें तो ये मूवी आपको बुलेट राजा की बहुत याद दिलाएगी। एक तो ये यूपी का बैकड्रॉप है, कहानी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इट्स अ वन टाइम वॉच। मूवी बोरिंग नहीं है, अच्छी पेस पे चलती है। ऑल्दो मूवी का रन टाइम लगभग 2 घंटे 45 मिनट का है, बट स्टिल मूवी आपको ऐसा उबाऊ नहीं लगेगी। एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव के लिए कोई सेकंड थॉट आ ही नहीं सकता। वो बंदा जो रोल करता है उसमें अपना 200% देता है। अपार्ट फ्रॉम राजकुमार राव, अंशुमान पुष्कर, जिनको आपने 12th फेल में जो चाय की टपरी का ओनर होता है उसका कैरेक्टर प्ले करते देखा होगा, इस मूवी में भी उनका एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है। वो राजकुमार राव के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके साथ काम करते हैं, हर कदम पे उनके साथ रहते हैं। उन्होंने भी रोल बहुत अच्छा किया है। सौरभ सचदेवा जो मालिक के राइवल की भूमिका निभा रहे हैं, मालिक को गिराने की पूरी कोशिश करता है, कई बार मरवाने की बहुत कोशिश करता है। सौरभ सचदेवा और राजकुमार राव के बीच में चूहे बिल्ली का खेल रहता है। स्वानंद किरकिरे, जिन्होंने विधायक की भूमिका निभाई है इस मूवी में, जो अभी पंचायत सीजन 4 में सांसद की भूमिका निभा के आए हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर रोल प्ले किया है। जो उन्होंने पंचायत सीजन 4 में किया था वैसा ही सिमिलर रोल उन्होंने मालिक में रिपीट किया है। तो उनका काम सटल है। वो एक्चुअली एक डरे हुए नेता हैं, ही स्कैर्ड ऑफ बीइंग किल्ड बाय मालिक। वो एक्सप्रेशंस उन्होंने ठीक ठाक दिए हैं। सौरभ शुक्ला, ये वही शख्स हैं जो दीपक यानी राजकुमार राव की इंस्पिरेशन है। ये वही पावरफुल आदमी हैं जिनकी तरह दीपक अपनी यंग एज में बनना चाहता है। तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट सिमिलर रोल प्ले किया है जो उन्होंने रेड में किया था, एक बाहुबली का, एक पावरफुल मैन का। तो उनका भी काम ठीक ठाक है। गाइस, प्रोसेनजीत जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी इस मूवी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जिनको बुलाया जाता है मालिक यानी कि राजकुमार राव को ख़त्म करने के लिए। ये एग्जैक्टली वही रोल प्ले कर रहे हैं जो विद्युत जामवाल ने बुलेट राजा में प्ले किया था। उनको भी रातों रात ट्रांसफ़र करके एक पर्टिकुलर जगह बुलाया जाता है वहाँ के दबंग को ख़त्म करने के लिए। तो प्रोसेनजीत भी वही रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने भी एक्टिंग ठीक ठाक की है, बट यहाँ पे ओवरऑल फोकस, इस मूवी का ओवरऑल फोकस सिर्फ मालिक पे है, तो बाकी कैरेक्टर्स पे इतना फोकस शिफ्ट हो ही नहीं पाता है। वो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की भूमिका निभा रहे हैं। स्टिल एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो पावर होता है
वो फील ही नहीं हो पाता है मूवी में, ड्यू टू द पावर गिवन टू द कैरेक्टर ऑफ मालिक, यू नो, मानुषी चिल्लर, जो दीपक की वाइफ का रोल प्ले करती हैं। वो एंग्शियस रहती हैं क्योंकि मालिक परमानेंटली घर नहीं रहता है, सिक्योरिटी की वजह से, पुलिस के डर की वजह से, जान के खतरे की वजह से वो हर रात अपना ठिकाना बदलता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती हैं। वो हमेशा मालिक को एडवाइस करती हैं, सजेशन देती हैं, सरेंडर कर जाओ, मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। दूसरी वाइफ्स की तरह ये चाहती हैं कि वो अपने पति के साथ बेझिझक खुले में घूम सकें, चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें, लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह स्पेंड कर सकें, जो वो अभी तक नहीं कर पाई। मानुषी भी काफ़ी इनोसेंट लगती हैं, काफ़ी प्योर लगती हैं, फ्रेश लगती हैं। मालिक की वाइफ का रोल काफ़ी अच्छे से प्ले किया है। सो गाइस, मूवी इज़ अ वन टाइम वॉच, ऑल्दो ये A-rated मूवी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा ब्लडशेड है। कुछ एक सीन्स में राजकुमार राव की जो इंटेंसिटी होती है ना उनकी आंखों में, जो इंटेंसिटी, जो दर्द, जो एंगर, वो इतना क्लियरली दिखता है कि यार ये बंदा ही इज़ लिविंग दैट कैरेक्टर। वो मालिक का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, बल्कि वो खुद ही मालिक है। और गाइस, इस मूवी से भी हमें काफ़ी सीख मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट सीख ये है, बुराई का रास्ता, क्राइम का रास्ता दिखने में बहुत आसान लगता है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, बहुत सारा पैसा है, एक लैविश लाइफ है और जो आप चाहो कर सकते हो, एक पावरफुल लाइफ है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में कानून है, सब आपके नीचे दबेंगे, आप एक दबंग की तरह जिएंगे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अंदर ही अंदर आपको ये डर रहता है कि कहीं इनकाउंटर ना हो जाए, कहीं पुलिस की रेड ना पड़ जाए, कहीं मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए। तो ये एक सुकून भरी लाइफ नहीं है। और इस मूवी में एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि यार, आप अगर बुरा काम कर रहे हो, आपने अगर क्राइम का रास्ता चुना है, तो इसका भुगतान आपके फैमिली वालों को ही करना पड़ेगा। आपने जो किया है उसके रिपरकशंस आपके साथ साथ आपकी फैमिली वाले भी झेलेंगे। ये एक वन वे जोन है। क्राइम का सिर्फ एक ही रास्ता है, इनकमिंग का, आउट गोइंग का कोई भी रास्ता नहीं है। तो अगर आप क्राइम के रास्ते पे चल चुके हैं, बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, इवन इफ यू वांट टू कम बैक, वो दुनिया आपको वापस आने नहीं देगी। तो सोच समझ के अपना रास्ता चुने, सोच समझ के अपना करियर चुने, सोच समझ के अपने फ्रेंड सर्कल चुने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इस मूवी का। और ये दुनिया ऐसी है कि जो आपके मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है ना, वो भी आपको बिट्रे करेंगे, आपको धोखा देंगे। तो ये लाइन ऐसी है, क्राइम का रास्ता ऐसा है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो जितना भी क्लोज हो आपसे। इस मूवी की वर्डिक्ट, आई विल पुट इट बिटवीन येलो एंड ग्रीन एंड मोर ऑन द येलोअर साइड। मूवी ठीक ठाक है, 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है, लगभग पौने 3 घंटे की मूवी है। ऑल्दो बोर नहीं करती है, बट स्टिल थोड़ी सी खिंची हुई लगेगी। ऐसा कोई बहुत ही नई कहानी नहीं है, एक रूटीन कहानी है। बुलेट राजा की याद दिलाएगी, वास्तव की थोड़ी बहुत याद दिलाएगी। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू ऑन द मूवी मालिक। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन, स्टे सेफ, keep yourself entertained, and thank you so much for watching the video.